चलिए, आवाज जा रही है मेरी आप लोग के तक? आवाज जा रही है? चलिए, आवाज जा रहा है, सही है। शिव कुमार प्रजापति बोल रहे हैं। कभी कभी मेरा भी मैसेज देख लिया कीजिए भाई। सबका मैसेज देखते हैं यार, जवाब कैसे देंगे? आप बताइए, सबका मैसेज का जवाब देंगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको हम बर्नौली आप देख लिए होंगे। बर्नौली खैर ये यूट्यूब पे भी है। बर्नौली देख लिए, सरफेस टेंशन देख लिए, सरफेस टेंशन। और उसके बाद आप मेनिस्कस देख लिए। मेनिस्कस पारा ज्यादा चढ़ता है या कौन ज्यादा चढ़ता है? आपको अब बताते हैं हम केशिकत्व। केशिकत्व, इसके कुछ एग्जांपल्स। और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी, देखिए कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी के आपको कल इससे पहले वाला जो वीडियो दिए हुए हैं उसमें पूरा देखिएगा, उसमें पारा कब ऊपर चढ़ता है नीचे चढ़ता है उसमें सब चीज समझा दी है। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कैपिलरी के कुछ एग्जांपल। तो छुट्टी, छठ के लिए छुट्टी चाहिए और लास्ट में, क्लास के लास्ट में आप लोग से डिसाइड कराएंगे कल क्लास के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कैसिकत या कैपिलरी क्या चीज होता है? तो जब कभी भी किसी भी सतह में, अब यहाँ ध्यान से समझिए, दिल्ली पुलिस का कैपिलरी ना, देखिए मेरी और ध्यान दीजिए। कोई भी अगर आप सरफेस लेते हैं ना तो उसमें कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं। सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छेद को हम लोग कैपिलरी या केशिका तो कहते हैं। हमारे शरीर में भी छोटे छोटे छेद है जिससे पसीना आ जाता है, छोटे छोटे हैं, उसे क्या कहते हैं? कैपिलरी। ये कपड़े में भी छोटा सा छेद है। कैसे? अगर हम यहाँ पानी फेंकेंगे तो ये थोड़ी देर बाद ये पानी मेरे शरीर पे चला जाएगा, यानी इसको पार करके चला जाएगा। तो उसी क्या कहते हैं? कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या होता है? छोटे साइज के छोटे छोटे छेद को हम लोग क्या कहते हैं? केशिकत या कैपिलरी के नाम से जानते हैं। ये कैपिलरी पानी को अंदर जाने देता है और बाहर भी आने दे देता है। इसी घटना को हम केशिकत्व या कैपिलरी कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। कैपिलरी का फार्मूला H बराबर 2t cos θ/r/dg। R/d/g, ये पढ़ा दिए हैं पिछले क्लास में। आप इसको तो पढ़े होंगे, सीरियसली नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नौचंद्रक वगैरह के बारे में नहीं सर, छुट्टी मत दीजिएगा, ठीक है बाबू, नहीं देंगे। चलिए, अब यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, जो आपका जो कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड या कोई कागज होता है, उस पर अगर आप स्याही डालते हैं तो स्याही फैल जाती है। तो स्याही का फैलना, स्याही का फैलना, स्याही क्या हो जाती है? फैल जाती है। इसके कारण, क्योंकि छोटा छोटा छेद था वो उसमें ले लिया, उसमें ले लिया, फैल गया यहाँ पर। उसके बाद केशिकत्व में क्या होता है? केशिकत्व में देखिएगा, जो लालटेन होता है, या देहात में जिसको चिराग या ढेबरी बोला जाता है यहाँ पे, तो देहात के लोग जानते हैं क्या करते हैं? टॉनिक जो होता है ना, जिसमें दवाई पीते हैं लोग, जब टॉनिक खत्म हो जाता है ना तो उसमें एगो बत्ती डाल देते हैं, इसे इसको इसे जला देते हैं यहाँ पे। इसको ढेबरी बोलते हैं लोग देहात में। और इस ढेबरी में क्या करते हैं लोग? तेल रख देते हैं, मिट्टी तेल यहाँ पर डाल दिया जाता है, मिट्टी तेल यहाँ पर। तो ये मिट्टी तेल क्या करता है? इस बत्ती को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है, बत्ती को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। इसका मतलब पतला पतला छेद है, वो छेद के रास्ते ऊपर चढ़ते जा रहा है और ये बत्ती आराम से जलने लगती है। लालटेन या इसकी बत्ती का जलना, बत्ती में तेल चढ़ना, बत्ती में ऑयल का ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। बत्ती में किसका ऊपर चढ़ना भैया? ऑयल का ऊपर चढ़ना। यहाँ से बत्ती में से ऑयल क्या करती है? ऊपर चढ़ने लगती है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बत्ती में ऑयल का ऊपर चढ़ जाना किसके कारण होता है? ये कैपिलरी के कारण होता है। अरे उसी को कहते हैं दिया। अरे यार दिया कहिए, दिया में भी तो सेम कंडीशन होता है। इसे दिया ले लीजिएगा ना, दीपावली का ही ले लीजिए दिया। तो इसमें क्या रहता है? तेल रहता है। तो आदमी क्या करता है, जो दिया जो वो रहता है रुई वगैरह, उसको ऐसे चढ़ा के इसमें भिगा देता है। ये धीरे धीरे इसमें से चढ़ते रहता है, चढ़ते रहता है, ये जलते रहता है। किसके कारण होता है? कैपिलरी के कारण होता है।
कपड़े का भीगना, कपड़ा द्वारा जल सोखना, जल को क्या कर लेता है, सोख लेता है, सोखना, पानी को वो क्या कर लेता है, सोख लेता है। किसके कारण होता है भैया, कैपिलरी के कारण, कैपिलरी के कारण, क्योंकि छेद ही नहीं रहता है तो सोखेगा कैसा, क्यों, कैपिलरी के कारण। और भी आप एग्जाम्पल देखे होंगे, ईंट देखे हैं, ईंट, ईंट द्वारा जल सोखना, ईंटा पर पानी डालेंगे ना तो सोख लेता है। जो ईंट देखिएगा ना, ईंट, ईंट मजदूर काम करता है तो पानी सोख लेता है। इसलिए मजदूर क्या करता है, दीवार जोड़ते समय डायरेक्ट उस पर सीमेंट नहीं लगाता है, जानता है कि अगर डायरेक्ट सीमेंट लगाएंगे तो सीमेंट की जितनी नमी है यही खींच ले जाएगा, तो उसको पहले पानी से भिगा देता है ईंटा को, पहले तेज से थोड़ा पी ले अपना मन भर, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, खटाक से पी लेता है अंदर। अब उसका काम हो गया, अब उस पर सीमेंट लगाता है, इसकी वजह से, कैपिलरी की वजह से, कैपिलरी की वजह से। अब एक चीज अब यहाँ देखिए, कैपिलरी में कुछ कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, ये बत्तियां निकाल के, लालटेन की बत्ती निकाल के निचवा से मल देते हैं। अरे भैया निचवा से मल दीजिएगा ना, इसको बत्तियां को अगर मल दीजिएगा नीचे से, तो जो छोटा छोटा रास्ता था वो टेढ़ा ओढ़ा होकर बंद हो जाएगा, अब ये लालटेन की बत्ती को नहीं जलेगा। तो कहते हैं लोग भभक रहा है, अरे भैया भभक कौन ची रहा है, तो निचवा से जो रास्ता था कैपिलरी उसको क्या कर दिए, बंद कर दिए, तो क्या होने लगेगा, भभकने लगता है, क्या होने लगता है, भभकने लगता है। आगे बढ़ जाए, तो ये हो गया भैया कैपिलरी क्या चीज। यहाँ पे यही घटना होती है घड़े में, घड़े में क्या होता है देखिए, घड़े में जो पानी हम लोग रखते हैं, इसमें दो जगह पढ़ना है घड़ा के बारे में, एक उष्मा के जगह पे पढ़ना है और उसके वजह यहाँ पे, जब घड़े में हम पानी रखते हैं तो इस घड़े के अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे छेद होते हैं, क्योंकि घड़ा भी तो मिट्टी का बनता है, और आपको भी पता है कि मिट्टी या कचड़ा या ईंट द्वारा, किसी कपड़ा या ईंट द्वारा पानी का सोखना क्या कहलाता है, कैपिलरी कहलाता है। तो इस मिट्टी के दीवारों पर भी ना छोटे छोटे छेद रहते हैं, उन छेद को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। इन्हीं छेद के रास्ते पानी की बूंदें बाहर आ जाती हैं, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, और बाहर आने के अंदर से टच में रहता है, ये थोड़ा थोड़ा कहाँ आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, और बाहर की हवाएं इसे ठंडा कर देती हैं, और ये हवाएं ठंडी होकर अंदर की पानी को ठंडा कर देती हैं, तो घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। आगे इसमें हीट में पढ़ाएंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है यहाँ पर। ये हो गया आपका घड़े के पानी का क्या हो जाना, ठंडा हो जाना, घड़े के पानी का ठंडा रहना। लेकिन कुछ लोग होशियार होते हैं, अपने होशियार के पूंछ बनते हैं लोग, देखिएगा उनको साफ सफाई बहुत पसंद है, कपड़ा लेके घड़ा में हाथ डाल के घड़वा को पोंछ देते हैं इस तरह से, अरे यार लोल कहीं का, घड़वा को पोंछ देंगे अंदर से ना, तो जितना अंदर छोटा छोटा कैपिलरी की परत थी वो सारी परत में से 80% परत बंद हो जाएगी, अब घड़ा पागल हो जाएगा। तो पागल घड़ा पानी को ठंडा नहीं करता है, लोग कहते हैं घड़ा पागल हो गया है, पानी ठंडा नहीं कर रहा है। अरे भैया उसके अंदर की जो कैपिलरी थी तुमने तो साफ करने के लिए खूब पकड़ पकड़ के साफ कर दिया। इसलिए देखिएगा जितना घड़े वाले होते हैं लोग ना, पानी को इसे इसे खंगाल के फेंक देते हैं लोग, हाथ मांजते नहीं है लोग, कभी भी घड़ा के अंदर हाथ मत मारिएगा। हाँ साबुन सरफ डाल के हिला दीजिए, ऐसे ऐसे करके 4 बार 5 बार कर दीजिए, लेकिन हाथ मार देंगे ना तो अंदर की कैपिलरी बंद हो जाती है, उसको खूब अच्छा से रगड़ देंगे वो कैपिलरी बंद, घड़ा पागल हो जाएगा। पागल घड़ा ठंडा करता है पानी, नहीं ठंडा करता है, पागल घड़ा पानी ठंडा नहीं करता है। ठंडा पानी गिलास डालने में बाहर क्यों ठंडा हो, बाहर पानी क्यों जम जाता है बाबू, वो क्वेश्चन हीट का है। इनका कहना है कि सर गिलास जो होता है, गिलास तो लीक नहीं करता स्टील का, लेकिन इस गिलास के बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें कहाँ से आ जाती है। ये चीज आपका सही है, बट ये हीट चैप्टर का है, हीट चैप्टर में ये बताएंगे आपको, इसे हम कम कहते हैं वाष्पन की क्रिया, यानी जो बाहर की हवाएं जो उड़ रही होती हैं, इन हवाओं में भी पानी है, जब वो आपके ठंडे गिलास से आती हैं तो टकरा के पानी बन जाती हैं। तो हवाओं में क्या है, भाप है, अगर वो किसी ठंडे चीज से टकराएंगी तो तुरंत भाप का रूप ले लेती है। जैसे ठंड के दिन में हम अपना मुंह छोड़ते हैं, अभी भी छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वही अगर ठंडी के दिन ज्यादा होगा तो बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, मेरे आप में जितना भी पानी है सब पानी टाइप का रहने लगता है। ये किसके कारण होता है भैया, कैपिलरी के कारण होता है। इसके कारण, कैपिलरी के कारण, समझ आ रहा है कि नहीं सर। आगे बढ़े, गुरुजी पॉलिटी का पीडीएफ वर्ड दोबारा कर दीजिएगा, ठीक है दोबारा कर दे, ठीक है। बत्ती में तेल चढ़ना, स्याही में कागज का फैलना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ईंट द्वारा आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। पारा में पारा भी तो ऊपर चढ़ जाता है, थर्मामीटर, थर्मामीटर में पारा का ऊपर चढ़ना है,
पारा नापते हैं ना 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, बुखार वगैरह नापने वाला, उसमें भी तो ऊपर चढ़ता है। किसकी वजह से? कैपिलरी की वजह से। देखिए कैपिलरी कब चढ़ता है? जब पतला रहेगा तो तेजी से चढ़ेगा, मोटा हो जाएगा तो नहीं चढ़ पाएगा, पाइप मोटा हो जाएगा तो नहीं चढ़ पाएगा। आगे बढ़ जा। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अगला देख। आप एक चीज देखे होंगे, किसान जो होता है ना खेत में, खेत खेत में जो किसान काम करता है, तो जब भी बरसात होता है तो बरसात के बाद किसान क्या करता है? ट्रैक्टर लेके खेतवा जोत देता है। बरसात के बाद किसान जो होता है ट्रैक्टर लेकर अपने खेत को जोत देता है। क्यों जोतता है तो समझिए। जो खेत होती है ना किसान की, ये किसान के खेत में छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन छोटे छोटे सुराख के रास्ते, इसमें ये कैपिलरी होती है, इसमें छोटी 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 कैपिलरी होती है। खेत के अंदर आपको ही पता है मिट्टी के अंदर क्या होती है? कैपिलरी होती है। ये छोटी 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 कैपिलरी होगी। जब भी बारिश होगा तो पानी क्या हो जाता है? अंदर घुस जाता है। उस कैपिलरी के रास्ते बारिश का पानी अंदर घुस जाता है। लेकिन जब कभी भी बारिश बंद हो जाती है तो उसी कैपिलरी के रास्ते वो पानी बाहर आने लगता है। देखता है, इसका खेत है, मिश्रा जी का खेत है। तब तक ऊपर से सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो पानी की बूंद को गर्म करके भाप बना के उड़ा देती हैं। तो पानी का निचला वाला बूंद कहता है, चाचा बाहर झांक रहे थे, कहाँ चले गए? हम भी निकल के देखते हैं। वो निकल के देखेगा, सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ेगी, उसको भी उड़ा देगी। तो बारिश होने से जो खेत में नमी आई है, कैपिलरी की वजह से वो नमी अंदर गई है, लेकिन उसी कैपिलरी से बाहर आएगी, सूरज भाप बना के उड़ा देगा। किसान कहता है जरा पानी बरस ले, फायदा कौन चीज? आता है खेत जोत देता है। जब खेत जोत देंगे तो खेत जोतने के बाद भाड़ में गया कैपिलरी ससुरा, सारा कैपिलरी टूट टट जाता है। ले खेत को जोत जात देगा, जितना रास्ता था ना सब टूट टट जाएगा, पानी नहीं निकल पाएगा। लोगों को लगता है ना कि किसान इसलिए खेत जोत रहा है कि भैया बरसात के बाद खेत जोतने में आसानी होगी। भैया देखो, ट्रैक्टर से आजकल खेत जोताता है। ट्रैक्टर को कुछ नहीं पता है कि बरसात है या नहीं है, वो आराम से जोत देगा। रियलिटी में तो ट्रैक्टर को बरसाते में दिक्कत होता है, उसका चक्का फंस जाता है। ऐसे में तो ट्रैक्टर हाइड्रोलिक आ गया, लगा के पूरा जोत देगा। तो किसान खेत को क्यों जोत देता है बरसात की ठीक बाद? क्योंकि कैपिलरी के रास्ते जो पानी अंदर गया है, बरसात खत्म होने के बाद वो पानी बाहर ना आ जाए, इसलिए जोत जात के कैपिलरी को तोड़ देता है। समझ में आया? आगे बढ़े। कौन पूछ रहा है रे? लड़किया को सबरा खातून कहाँ से हो? जासीन आलम बकलोलवा कहीं गया? तू सब पढ़ाई कर यहाँ, ओकरा से पूछ रहा है कोनो लड़किया से तुम कहाँ से हो? मत बताइए रे, पढ़ाई करो लोग। सब सब अपना अपना बिरादरी का में खोज रहा है सब, बकलोलवा सब। चैट तुम लोग को दिए हमसे सवाल पूछने के लिए, तो वही में से पूछता है सब कौन कहाँ से हो, बकलोल कहीं का। लड़कियां लोल होती है सब बताइए देगी से, हम यहाँ के हैं, ये घर है मेरा, एक के गो भाई है, छोट है अभी तो समझ जाएगा, छोट है कोनो काम लायक ना, बकलोल कहीं की। मत बताना रे बबनिया। ना तो केसी का तो बोला, यहाँ समझो केसी का तो टॉपिक बताते हैं, क्या समझते हैं आप? पीट देंगे बबुआ अगर तू लोग दूसरा कोनो लड़की उड़की के पूछा सबकी कहाँ से हो, कहाँ नहीं, क्या मतलब है तोरा कहाँ से हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो घुमाऊ टाइप का है। जो पेड़ होता है, पेड़, तो पेड़ देखे होंगे तो पेड़, बड़ा सा पेड़ ऐसे होता है, पेड़ का नीचे से ना जड़ होता है। पेड़ के नीचे क्या होते हैं? जड़ होते हैं, सब इस तरह से जड़। ये जड़ पानी सोखते हैं। जड़ क्या करते हैं? पानी सोखते हैं। इसमें कई सारे कैपिलरी होते हैं, पानी सोखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पेड़ जो पानी सोखता है, ऑप्शन सुनिए ध्यान से, इनमें से किसमें केवल एक कारण केशिकत्व नहीं है? लड़का पगला जाता है, क्या पूछ दिया। ऑप्शन रहता है स्याही, स्याही का ऊपर चढ़ना, या फिर मिट्टी द्वारा जल सोखना, मिट्टी द्वारा जल सोखना, पारा का ऊपर चढ़ना, जड़ द्वारा पानी सोखना, जड़ द्वारा पानी सोखना। तो देखो बबुआ बात समझो, जड़ जो पानी सोखता है उसके पीछे दो रीजन है। एक तो कैपिलरी द्वारा खींच ही रहा है, कैपिलरी द्वारा खींच रहा है, तो पहला तो कारण है भैया कि वह केशिकत्व है। पहला कारण सही है कि वह केशिकत्व है।
लेकिन साथ ही साथ दूसरा कारण ये भी सही है कि इसमें एक और चीज होता है जाइलम, जो बायोलॉजी के बॉटनी में पढ़ना है। तो यहाँ पेड़ द्वारा जो जल सोखता है, इसका केवल और केवल कारण केशिका तो नहीं है, इसमें केशिका तो के अलावे जाइलम भी भाग लेता है। इसलिए रेलवे छत्तीसगढ़ जब बोर्ड का अलग अलग एग्जाम होता था तो क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस एक में केवल और केवल कारण केशिका तो अकेला नहीं है। तो केवल, और देखिए स्याही का फैलना केशिका तो अकेला है, मिट्टी द्वारा जल सोखना अकेला है, पारा का ऊपर चढ़ना अकेला है, लेकिन जड़ द्वारा दो रीजन केशिकत्व के साथ साथ उसमें जाइलम भी भाग लेता है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। सर कल छुट्टी दे दीजिए, रोड साफ करना है। आपके आशीर्वाद से हम रांची से पटना आ गए, अच्छी बात है भाई। ईशांत कुमार जी रांची क्या करने गए थे? रांची क्या करने गया था रे भाई? हमारी रांची कोई जाता है तो उसको लोग समझते हैं कि कांके पागल खाने में गया था। नहीं भाई, आप रांची उची मत जाइए, घूमने फिरने आइए पटना में। आप सब लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ वठ में तो छुट्टी उट्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। छठ में शाम को काम उम होता है लोगों का। शाम उम में कोई एगो बैच में दे देगा आदमी छुट्टी, लेकिन ऐसे नहीं देगा, दरोगा वरोगा वाले में नहीं देगा। अभी आप लोग का कल क्लास व्लास चलेगा, ठीक है। छठ में बहुत टफ त्योहार होता है छठ। बिहार के लोग स्पेशली मनाते हैं, या फिर यूपी बिहार झारखंड यहाँ ज़्यादा मनाया जाता है, क्योंकि बिहार के लोग जहाँ जहाँ गए हैं वो अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं छोड़े हैं। बिहार वाले अमेरिका में भी हैं, अमेरिका में भी छठ मनाते हैं। आने वाले वक्त में बिहार वाले मंगल ग्रह पे जाएंगे, वहाँ भी छठ मना देंगे। ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए इस बार जो छठ है उसमें कई जगह रोक लगाए गए। जैसे पटना में आप घाट पे नहीं जा सकते हैं, दिल्ली में नहीं जा सकते। तो इसको बाबू कई लोग कह रहे हैं कि हमारा त्योहार मनाने के लिए रोका जा रहा है। नहीं यार, आप पढ़े लिखे हो, जरा सोचिए। आप छठ मनाने जाओगे, अगर भीड़ भाड़ होगा, गलती से किसी एक को कोरोना होगा, आप बीमार पड़ोगे। आप देश की संपत्ति हो, इसलिए इसे अन्यथा में नहीं लेंगे। छठ अच्छे, इस बार कौन सा त्योहार अच्छा से मनाए? कुछ भी नहीं, चुनाव को छोड़ के सब खराबे हुआ है। तो इस बार नहीं, अगली बार हर त्योहार अच्छे से मनाइए। तो ये आप कैपिलरी समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? हम बिहारी हैं। देखो, वो देखो एगो को खजुआट का दवा बताए थे कि काछ ओछ लग जाता है जांग उंग में। इससे पहले वाले क्लास में बायोलॉजी में कीटोफोड, तो उसको दवाई नहीं मिल रहा है, कह रहा है कि सर आप कौन सी ले, तो फोड्रम ले ले या कीटोफोड। कीटोफोड ले लो बाबू, कीटोफोड एक बार में सही कर देता है, एक बार में। रात में लगाओ, सुबह गायब। कीटोफोड हर चीज की दवा है बाबू। आप बीमारी सही हो जाएगा तो दवाई ववाई लिखवा देंगे। बायोलॉजी के क्लास में कौन चीज चल रहा है? फिजिक्स चल रहा है कि बायोलॉजी? कौन चीज है जी ये? जोड़ तो फिजिक्स है यहाँ, मतलब फिजिक्स। बायोलॉजी में दवाई ववाई भी बता देंगे आपको। चलिए अगला सा टॉपिक समझते हैं। कैपिलरी हो गया, कैपिलरी हो गया, ये चैप्टर खत्म। आर्कमिडीज का सिद्धांत, इनके भैया आर्कमिडीज साहब का। आर्कमिडीज का सिद्धांत बहुत सिंपल है। आर्कमिडीज, आर्कमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो तैरने से संबंधित है। तैरने से, किस चीज के तैरने से संबंधित है? तो बड़ी वस्तु से, बड़ी वस्तु से। बड़ी वस्तु किससे, किसके सिद्धांत पर तैरती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आप में से आंसर दीजिए, छोटे छोटे चीज किस सिद्धांत पर तैरते हैं? आंसर दीजिए, छोटे छोटे चीज किस सिद्धांत पर चढ़ते हैं? फार्मेसी.com कौन सिद्धांत? अच्छा, दवाई मंगाने के लिए। वो कह रहा है कि सर कीटोफोड का कवर दिखा दीजिए। देखो, देखिए ये कीटोफोड दिख रहा है, क्या लिखा है? कीटोफोड, इसका कवर हो जाता है। इधर पूरा दवाई साज के रखे हुए हैं, कौन सी का कौन सा दवाई है। इधर इधर किसी को कुछ होता है तो हमारे पास चलाता है, जब बिगड़ता है तब डॉक्टर के पास जाता है। किस चीज है? सरफेस टेंशन। हाँ, सरफेस टेंशन, छोटका चीज सरफेस टेंशन, और बड़का चीज आर्किमिडीज। देखो अब प्यार से समझिए, इसे प्यार से नहीं समझेंगे तो समझे में नहीं आएगा। आर्किमिडीज एक नॉर्मल आदमी था, उस सिद्धांत का खोज कर दिया। गर्मी में जा रहा था,
बहुत उसको गर्मी लग रहा था, अरे बाप रे, कभी कभी चिलचिलाची धूप में बहुत गर्मी लगा। एक तो टब रखा हुआ था, टब में पूरा पानी भरा था। आर्कमिडीज जो गया ना, आर्कमिडीज यहीं में जाके सूत गया इसे। ये कौन है? आर्कमिडीज है। आर्कमिडीज इसी टबवा में जाके कूद गया इसे। आहा, अब आराम मिला इसे, हचाक से कूद गया आर्कमिडीज। और उसमें 1 घंटा तक नहाया टब में। कहा कि बाप रे बाप, जलिए गए थे हम तो एकदम। लेकिन नहाते नहाते उसको फीलिंग आया, ससुरा हम बहुत हल्का लग रहे हैं पनिया में आके। तो आर्कमिडीज के अंदर एक फीलिंग आया कि भाई पानी में कोई भी चीज अपने ओरिजिनल वेट की नहीं रहती है, अपने ओरिजिनल वेट की नहीं रहती है, कुछ ना कुछ उसमें हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। आगे बढ़े और कैमरा घुमा लीजिए थोड़ा सा, ठीक तो है कैमरा? सूत के देख रहा है क्या? अपने टेढ़ होके देख रहा होगा, हल्का लगता है। तो इसी की खोज के लिए आर्किमिडीज साहब ने एक सिद्धांत लगाया, जिसका सिद्धांत में उन्होंने कहा, उन्होंने एक बड़ा सा इसे टब ले लिया, ठीक है? और इसमें उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा टब भर दिया, छोटा सा इस टाइप का, छोटा सा। इसमें 2 टब रखा, एक बड़ा सा रख लिया ताकि पानी जो निकले वो बर्बाद ना हो, क्योंकि इनको मेन रिसर्च पानी पे ही करना था। मेन रिसर्च किस पे करना था? पानी पर। और इसमें लबालब पानी भर दिए, मतलब इतना लबालब भरे थे इसमें पानी से कि अब थोड़ा भी इसमें पानी की जगह नहीं था, एकदम लबालब भर दिए। देखिए लबालब पानी भरा गया इस। अब आर्किमिडीज साहब ने क्या किया, एक लकड़ी का गुटका लिया 5 kg का, इसको रस्सी में टांग दिया। गोल्ड इफेक्ट 18 तारीख का बायोलॉजी का वीडियो डाल दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, ये है भैया आपका 5 kg का। इन्होंने क्या किया, जब इसको इस पानी में गिराया, पानी में जब इसको ले गए तो ये 5 किलो का नहीं बल्कि 3 किलो का लगने लगा। इन्हें फील, इनको मीटर इसमें ऊपर से नापने वाला मीटर में फंसाए थे इसको स्प्रिंग वाले में, और जब इसमें ले गए तो 3 kg का लगने लगा। लेकिन आर्किमिडीज एक होशियारी किया था। आर्किमिडीज ने होशियारी ये किया था कि यहाँ जो पानी भरा था एकदम लबालब भरा था, जिस वजह से जैसे ही इन्होंने इसमें डाला इस चीज को, इस लकड़ी, इस ईंटे के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े को, इससे कुछ पानी बाहर आ गया, इससे कुछ पानी बाहर आ गया और पानी बाहर आके जमा हो गया। आर्किमिडीज के मन में एक सवाल आया कि इसमें कितना कमी आया है, कितना कमी आया है? तो 2 kg की कमी आई है। कितनी की केजी की कमी आई है? 2 kg का। तो पानी भी तो बाहर आया है भाई, पानी भी बाहर आया है। तो इन्होंने क्या किया, इस पानी को निकाला टोटी के रास्ते, अब एक्सपेरिमेंट किया था तो निकाला, और उस पानी को तौला। गजब हो गया। गजब क्या हो गया कि ये पनियो 2 किलो था, पनियो 2 kg था। आर्किमिडीज ने कहा कि वाह रे भाई वाह, अब हम बन गए वैज्ञानिक। अब हम क्या बन गए? वैज्ञानिक बन गए हम तो, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत दे दिया कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं तो उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है। यह कमी उसके डूबे हुए भाग द्वारा निकाले गए द्रव के भार के बराबर होता है, निकाले गए द्रव के भार के बराबर होता है। सिंपल सिद्धांत। इसको खूब तेज बोलिएगा ना तो लोग कहेंगे कि बहुत पढ़ता है। कैसे? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से यानी पूरी तरह या थोड़ा सा डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उस वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कहेंगे वाह वाह बहुत तेज है लड़का, बहुत तेज है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हम लोग 10th में पढ़ते थे ना, एक टीचर थे हम लोग के, वो पूछे किसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत पता है? हम उठ के धड़ाक से किसी पिंड को, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूबा जाता है तो वस्तु के भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उस वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। सर कहे कि सर कुछ ही बोल दिया रे, नॉर्मल चीज है कि नहीं? तो कोई चीज नॉर्मल होता है, अभी वैज्ञानिक बन गया। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत, याद रहेगा। सर आपसे हम मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हम। आगे देखें, हम अभी हम
गांव पे है, अपने पटना में नहीं है। पटना में रहेंगे क्लास के बाद आप भले आके मिल सकते हैं, क्लास टाइम में कोई नहीं मिलेगा। ये आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत समझ में आ गया। सुनिए ध्यान से, हम 60 kg के हैं, सुनिए सुनिए ध्यान से, हम 60 kg के हैं, तालाब में गए तो ससुरा हम 20 किलो के लगने लगे। तालाब में गए तो हम कितने लगने लगे? 20 किलो के लगने लगे। बताइए कितना पानी निकाल दिए हम? कितना पानी निकाल दिए? आंसर दीजिए। जल्दी बताइए। 30 kg कैसे पानी निकालेंगे? 40 kg ने पानी निकालेंगे? अरे बकलवा, हम हैं कितना केजी के? 60 kg के। जब हम पानी में गए तो लगने लगे 20, कमी कितना का हुआ? 40 का। तो जितना कमी हुआ उतने हम पानी निकाले, उतना ही हम पानी निकाले। जी को दिक्कत? वेरी गुड। चलिए अब आर्किमिडीज के सिद्धांत को अच्छा से समझ, तैरने के सिद्धांत को समझते हैं। तैरने के लिए आर्किमिडीज ने बहुत सारा रिसर्च किया। आर्किमिडीज ने बहुत सारा रिसर्च किया। उस रिसर्च में उसने कुछ सिद्धांत को पाया। उसने 3 सिद्धांत दिए तैरने के लिए। कहा कि सारा चीज डिपेंड करता है कि आपका भार कितना है और आपने कितना पानी को निकाला है। आपका भार कितना है और आपने कितने पानी को निकाला है। समझ में आ गया? देखिए यहाँ ये पानी है, हम इसमें पानी भर देते हैं। पानी भर दिए इसमें। इन्होंने 3 चीज का सिद्धांत दिया। कोई वस्तु कब डूब जाएगी? देखिए ये वस्तु है, डूब गई है। कोई वस्तु कब हवा में तैरेगी, मतलब बीचों बीच में तैरेगी, और कब वस्तु ऊपर तैरेगी? समझ आएगी नहीं? कब वस्तु ऊपर तैरेगी। इसके लिए क्या चीज है भैया? इसके लिए एक सिद्धांत समझिए आप। पहले एक शॉर्टकट समझिए, यहां हम लिख देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं वस्तु, वस्तु को हम लिख देते हैं एम से, और जल को लिख देते हैं हम डब्ल्यू से। डब्ल्यू से, ठीक है, इसे लिख देते हैं डब्ल्यू से। देखिए बाबू, जब कभी भी कोई वस्तु क्या हो जाएगी? वस्तु यानी वेट, यही भारी हो जाए, इससे भारी हो जाए निकला हुआ जल। देखिए यहाँ हम दूसरे कलर से लिख, वस्तु का भार, वस्तु का भार W, और उसके बाद निकला हुआ जल, निकला, निकला या हटाया हुआ, हटाया हुआ जल। इसको हम, जल को हम W मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं। वस्तु का भार M मान लेते हैं और जल को हम W मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन क्या है कि अगर आपका भार ज्यादा है और आप कम पानी को निकालते हैं, यानी आपका मास क्या है? ज्यादा है। अरे यार इसको हम कैसे लिखे? यहाँ एक काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं भार, सीधा, दिक्कतें नहीं होगा। जल ऐसे हो जाता है, काम खत्म। यानी अगर आपका भार ज्यादा है और पानी को बहुत कम निकाले हैं, यानी मान लीजिए हम 60 kg के हैं और 40 किलो पानी निकाले हैं, तो घाचाक से चल जाएंगे अंदर। हम कितने घाचाक से चल जाएंगे अंदर, डूब जाएंगे। आर्किमिडीज ने दूसरा सिद्धांत दिया कि अगर आपका भार बराबर हो जाए जितना आपने जल निकाला है, यानी हम 60 kg के हैं और 60 kg पानी निकाल देंगे, तो ये हाल होगा, ना डूबेंगे ना अंदर जाएंगे, अंदर अंदर तैरेंगे। ठीक है, लेकिन तीसरा सिद्धांत दिया, यदि आपका भार जो है ये कम है और आपने ज्यादा पानी निकाल दिया, यानी मान लीजिए हम 60 kg के हैं और पानी निकाल दिए हैं 70 kg का, तो हम क्या होंगे? तैरने लगेंगे। क्या हो जाएंगे? तैरने लगेंगे। किसी को कोई दिक्कत? क्या होंगे? तैरने लगेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत? एक बात बताइए, हमारा वजन है 60 kg, हमारा वजन है 60 kg, और हम जो है 60 kg मेरा भार है, और हम 50 kg पानी निकाले हैं।
डूबेंगे कि तैरेंगे? डूबेंगे कि तैरेंगे? हम 50 kg पानी निकाले, देखिए अगर भार मेरा ज्यादा है, पानी कम निकाले हैं, क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। डूब जाएंगे। अब बात मेरी ओर दे, मेरी ओर सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। जब किसी वस्तु को आप पानी में फेंकते हैं तो वो खुद से ही कुछ पानी को बाहर निकाल देती है, हटा देती है, खुद से ही कुछ पानी को हटा देती है, याद रखिएगा। लेकिन वो अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती है। अगर आप हमें पानी में फेंकिएगा, अगर क्या कीजिएगा, हमको पानी में फेंकिएगा, हमारा इतना बड़ा शरीर है, हमारा शरीर ही 40 किलो पानी हटा देगा। क्या करेगा? 40 किलो पानी हटा देगा। हम 60 kg के हैं, 40 किलो पानी हटा देगा। लेकिन हम कुछ ऐसा काम करें, कुछ हम ऐसा काम करें कि हम ज्यादा पानी निकाल सके। हम क्या कर सके? ज्यादा पानी निकाल सके। 40 किलो निकाल दिए हम, और 20 किलो निकाल देंगे तो अपने बराबर निकाल देंगे। तो क्या करना चाहिए? हाथ मारेंगे, हाथ मारेंगे ताकि ज्यादा निकल जाए। तो 40 से इसे हाथ मारेंगे तो सोचा 45 निकल गया, ये हाथ मारेंगे 50 निकल गया, ये पैर मारेंगे 55, ये पैर मारेंगे 60, 60 की लिखे थे 60 निकल गए। अब बस तनी सा और स्पीड बढ़ा देंगे तो 60 से ज्यादा हो जाएगा, तैर जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई भी वस्तु जब पानी में जाती है तो खुद ही कुछ पानी को हटा देती है, लेकिन अपने भार के बराबर नहीं हटा पाती, इसलिए उसको हाथ पैर मारना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े जी। आगे देखो, देखो एक बात बताइए, अगर हम कुछ ऐसा काम कर दे कि हम ज्यादा पानी निकालें, एक काम करते हैं, हम कोई बहुत ही हल्का चीज ले लेते हैं, बहुत हल्का चीज, जैसे फाइबर उबर हो गया, और अपना चारों ओर बांध लेते हैं। ऐसे चारों ओर क्या कर लेते हैं? बांध लेते हैं, अपने चारों ओर ऐसे बांध लेते हैं हल्का चीज लेने से। तो हम 60 kg के थे, और हल्का चीज बांधेंगे तो मान लीजिए 70 kg के हो जाएंगे। लेकिन वो हल्का चीज इतना बड़ा रहेगा कि हमको उसको मिला के बहुते पानी निकल जाएगा, तब तो हम डूबे नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हल्का चीज है, जैसे टायर है, क्या है? टायर है। तो टायर 2-3 किलो का होता ही, उसमें हवा भर देंगे तो 2-3 किलो का होगा। तो मान लीजिए 5 kg का टायर, तो हम टायर पहन लिए, क्या कर लिए? टायर पहन लिए, टायर ट्यूब वगैरह पहन लिए। अब हम 60 kg के थे, हो गए 65 के, 5 किलो बढ़ा। लेकिन उस टायर का एरिया इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि उसने ज्यादा पानी निकाल दिया। इसलिए किसी को टायर पहना देंगे तो नहीं डूबता है। क्या होगा? नहीं डूबता है। एरिया ज्यादा होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़े, इसीलिए ध्यान दीजिए। कहाँ गया भाई? देखिए मेरे भाई, इसीलिए नाव जो होता है, भारी सा नाव होता है, मान लीजिए 100 kg का नाव है। अब भैया ये 100 kg का नाव है, इसे 100 kg से ज्यादा पानी निकालना है, इसलिए इस नाव का पेंदी को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, मतलब बराबर नहीं बनाया जाता है, इस तरह से बना दिया जाता है कि खूब ज्यादा पानी निकाले। क्या करे? खूब ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल सके। तो जिसका पेंदी इस तरह से रहेगा वो ज्यादा पानी निकालेगा, और ऐसे वाला पेंदी कम पानी निकालेगा। ऐसे वाला पेंदी क्या करेगा? कम पानी निकाले। ये वाला पेंदी ज्यादा पानी निकाले। तो मान लीजिए 100 kg का है, पेंदिया ऐसे कर दिए तो सोचिए पेंदिया 150 kg पानी निकाल दिया, तो डूबेगा ही नहीं। तो पेंदी को इस तरह से बनाना है। भैंस देखे हैं? भैंस, भैंस का पेंदी ऐसे होता है, यह बड़का भैंस का, गाय का भयानक पेंदी होता है। इसलिए वो सब एरिया भले बड़ी होती हैं लेकिन ज्यादा पानी हटा देती हैं, इसलिए कहते हैं लोग गईल भैंसिया पानी में, वो पानी में घुस जाएगी तो निकलवे नहीं करेगी। तो किसी चीज को तैरने के लिए हमें दो काम करना है, हमें दो काम करना है। एक, उसके भार को कम कर देना है, भार को कम कर देना है। दूसरा, उसका जो एरिया है, एरिया, इसे क्या कर देना है? बढ़ा देना है। क्योंकि बढ़ा हुआ एरिया ज्यादा पानी निकालेगा। और भार कम कैसे कीजिएगा? तो इसके ऊपर एगो लकड़ी रख दीजिए, नीचवा खोखला कर दीजिए, पता चले एहू में सब ठूस देंगे तो 100 किलो की जगह 500 किलो हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो गाय भैंस सीधे तैर जाती हैं। समझ में आ रहा है? अरे बाबू चलिए ध्यान से देखिए,
कल रोड साफ करना है, छुट्टी दे दीजिए बहुत। बाकी लड़का सबको छुट्टी नहीं चाहिए ना, सबको लेके चलना होता है यहाँ पे। आगे देखिए बहुत, तैरने का सिद्धांत समझ में आ रहा है, कैसे तैरेंगे हम। अब आपको हम बताते हैं, पानी वाली जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, पानी वाली जहाजें, देखिए ध्यान से, ये तो समझ में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बाबू एक बात बताइए, भाई आप सोचते होंगे कि भैंस कैसे तर जाती है। एक भैंस कितने केजी की होती है बताइए तो? 200 केजी। तो ये कुंटल की तो भैंस होती है सर ना, 2-3 कुंटल की होती है भैंस। भैंस 2 केजी की होगी। कितने केजी की? 200 केजी की। 200 केजी की। एक काम कीजिए, जितनी बड़ी भैंस है ना उतना बड़ा बाल्टी लाइए। जितनी बड़ी भैंस है उतना बड़ा बाल्टी लाइए। आप देखिएगा उस ससुरा बल्टिया में 250 केजी पानी अट जाएगा। बल्टिया में कितना पानी आ जाएगा? 250 केजी पानी अट जाएगा। तो भैंसिया जब पनिया में गई है तो कितना हटाई है? 250 केजी हटाई है। और खुद भैंसिया कितनी की है? 200 केजी की है। इसलिए भैंस उड़ जाती है, उड़ जाती कर तैर जाती है। आप देखिए, आपको पानी वाली जहाज दिखा देते हैं वो क्यों तैरता है। हाँ, लिखो भैया। बड़ा बड़ा जो जहाज देखते हैं, बड़ी बड़ी जो जहाजें होती हैं, ये क्यों तैर जाती हैं? देखिए, बड़ी बड़ी जहाजों के तैरने का रीजन देखिए, वो भी किसकी वजह से? आर्कमिडीज। जहाज देख रहे हैं, ये बड़ी सी जहाज है, इसे क्रूज शिप कहते हैं यहाँ पर। इसमें सब घूमने जाता है, सब सीबीएसई बोर्ड वाला सब। आगे देखिए, हिंदी मीडियम वाला तो वाला बांस वाला पे जाता है ऐसे। इस तरह से देखो बाबू। अरे यार छुट्टी दे दीजिए ना, हटो यार। चलिए ध्यान दीजिए, एक चीज अगर आप इसमें देखिएगा तो हम आपको बताए थे कि भैया तैरने के लिए दो चीज जरूरी है। तैरने के लिए दो दो चीज का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना है? तो पहला, आपको भार कम रखना है। भार को कम रखना है। आप इसको अगर गौर से देखिएगा ना, तो इसको भार कम रखा गया है। नीचे का पेंदी खोखला, सब खोखला है, सब चीज खोखला है। ऐसे ऐसे इसमें बस खोखला है। आप टहलिए घूमिए, सब रूम है। रूम क्या होता है? खोखला होता है। कमरा क्या होता है? खोखला। इसमें ज्यादातर चीजों को हम लोग क्या रखे हैं? लोग खोखला रखे हैं। क्या रखे हैं बबुआ? खोखला रखे हैं। खोखला रखे हैं। उसके बाद देखिए, तो भार को हम कम रखे हैं। भार कम रखने के लिए क्या किए हैं? खोखला। खोखला, हॉलो। सीबीएसई वाला खोखला को कहता है हॉलो। हॉलो, हॉलो मतलब क्या होता है? खोखला। तो ये हो गया खोखला। दूसरा चीज क्या था? क्षेत्रफल, एरिया। एरिया हमें ज्यादा रखना है। एरिया ज्यादा रखना है ताकि नीचवा से ज्यादा पानी हटाए। तो बाबू देखिए यहाँ पे, गौर से देखिएगा, इस ससुरा यहाँ से लेके इतना अंदर तक गया होगा, उधर से घुमरिया के आया होगा इसे, इतना एरिया में। इतना एरिया के पानी को आप काट के लाइए। इतना एरिया के पानी को इसे काट के लाइए। ये पानी को काट के लाइए इसे। इतना पानी सोचिए, इतना पानी निकालेंगे तो कहाँ रखाएगा ससुरा? एगो तालाब भर जाएगा। जहाजिया यहाँ से तो एगो तो ग्राउंड बराबर होती है, एगो स्टेडियम बराबर तो ये अपने होता है। सोचिए स्टेडियम बराबर अपने होता है। उतना पानी हटाया है, इसको ले आके रखिए और तौलिएगा ना, तब समझ में आएगा कि ससुरा इसका जो नीचे वाला हिस्सा जो कलक्का था, जो अंदर गया था, वो इतना ना पानी निकाल दिया। ये निकाल देगा आपका 2 लाख लीटर। 2 लाख केजी। लीटर को केजी में निकाल लेते, थोड़ा सा का अंतर आता है। 2 लाख केजी। और इसका जो भार होगा, जो जहाजिया का भार होगा, ये खूब से खूब होगा तो 180 लाख केजी होगा। 2 लाख मान लीजिए, 1.5 लाख केजी होगा। 1.5 लाख केजी। समझ में आ रहा है कि कैसे तैराया जाता है? डूबे नहीं करेगा, क्योंकि ये है खोखला। दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन खोखला है। अब पानी जो है वो खोखला तनिको नहीं है, इतना निकाल देता है। इसीलिए पानी वाली जहाजें तैर जाती हैं, क्योंकि उसको भार कम करने के लिए खोखला कर दिया गया।
निचवा का पेंदिया इस तरह से बनाया गया, इस तरह से निचवा वाला पेंदिया इस तरह से होगा, ऐसे होगा, ऐसे निचवा में और बीचवा में आकर और गहरा हो जाता है, इस तरह से ज्यादा से ज्यादा पानी हटाया है, समझ रहे? अब आप कल्पना कीजिए कि एक तालाब में कितना पानी है, उसको वजन करके जरा देखिए, तो एक बाल्टी पानी नहीं उठता आदमी से, समझ में आ रहा है कि नहीं? आदमी कैसे तैर जाता है, यानी जितना वजन है उससे ज्यादा पानी निकालो तैर जाओगे। अब देखिए, चलने के लिए, चलने के लिए गुरुत्व केंद्र चाहिए, चलने के लिए गुरुत्व केंद्र चाहिए। गुरुत्व केंद्र बीच में होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाए हैं, हमारा नाभि है, क्या है? नाभि है। तो चलने के लिए गुरुत्व केंद्र और तैरने के लिए मेटा केंद्र, तैरने के लिए मेटा केंद्र, मेटा केंद्र गुरुत्व केंद्र से आगे होता है, मेटा केंद्र गुरुत्व केंद्र से आगे होता है, इसलिए अगर किसी का छाती बाहर निकला है तो वो नहीं डूबेगा, समझ में गया? चलने के लिए क्या चीज जरूरत है? गुरुत्व केंद्र, ये बीच में रहना चाहिए। और तैरने के लिए क्या चाहिए? मेटा केंद्र, ये क्या होता है? थोड़ा सा आगे होता है, थोड़ा सा क्या होता है? आगे होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिस तरह से कहेगा किसी वस्तु को बैलेंस बना के चलने के लिए किसकी जरूरत है? तो गुरुत्व केंद्र की। उसी तरह से चीज को तैरने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेटा केंद्र की जरूरत होती है। तैरने का सिद्धांत समझ में? अब उत्प्लावन बल क्या होता है ना, तो क्या होता है, क्या चीज क्या होते हैं? दूध में मक्खन डालेंगे तो घट जाता है, बढ़ जाता है, ये सारे क्वेश्चन अब इसको आगे समझाएंगे। इतना समझ में आ गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। भैंस वगैरह क्यों तैर जाती है, वही वाला सिद्धांत। भैंस जो होती है ना, निचवा पानी ज्यादा हटा देती है अपनी भार से ज्यादा। नाव क्यों नहीं उछलती है? चलिए अगला क्लास कल देखेंगे, कोई छुट्टी नहीं है। आप सब लोगों की छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल छठ थोड़ा नॉर्मल ही मना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पूजा पाठ में कोई कमी नहीं कीजिएगा, उस पर सरकार हो या पुलिस हो कोई रोक नहीं लगाई है। हाँ, थोड़ा सा भीड़ ना हो, गैदरिंग ना हो, पटाखे वगैरह कम हो, इस पर रोक है, पूजा पाठ पर रोक नहीं। इस साल कोरोना है, कोरोना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फ्लाइजर की वैक्सीन सक्सेस हो गई है, एस्ट्राजेनिका की सक्सेस हो गई है, मॉडर्ना की सक्सेस हो गई है, ये तीनों वैक्सीन सक्सेस हो गई हैं। ये 2022 तक हम आपको सबको मिलने लगेंगी। अभी इसका प्रोडक्शन ही चलेगा दिसंबर में। जनवरी में जब ये आएंगी तो सबसे पहले इसे दिया जाएगा डॉक्टर्स को, सेना को, फिर पुलिस को, क्योंकि ये लोग को ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। हम तो घर में रहते हैं, डॉक्टर बेचारे दिन रात कोरोना के हॉस्पिटल में रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?